के पार्ट का ये दूसरा चैप्टर कोरल ड्रॉ 12। अब सवाल ये उठता है कि ये कोरल ड्रॉ है क्या। कोरल ड्रॉ ये भी एक ड्राइंग बेस प्रोग्राम है। ड्राइंग बेस पे ही बना हुआ ये प्रोग्राम है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डीटीपी के अंतर्गत में आता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस कोरल ड्रॉ का जो मेनली यूज होता है वो इस कोरल ड्रॉ का मेनली यूज होता है इसके लोगो बनाने के लिए। प्लीज लाइक एंड शेयर and also for subscribe this channel. Logic oriented, graphics oriented. मेनली पर्पस जो कोरल ड्रॉ का है वो इसी के लिए है, लेकिन साथ साथ हम लोग इसमें डिजाइनिंग बनाने का भी काम करते हैं। जो याद होगा तो हमने बोला था कि पेज मेकर में भी डिजाइनिंग बनाया जाता है। जैसे हैंडबिल हो गया, पोस्टर हो गया, शादी का कार्ड हो गया, आई कार्ड हो गया, प्रोस्पेक्टर हो गया, तो उसमें भी बनाते थे। लेकिन थोड़ा सा भास्ट टेक्निकल में, थोड़ा सा एडवांस लेवल में ये कोरल ड्रॉ पड़ता है, जिसे आप बेसिक तौर पे इस कोरल ड्रॉ का यूज कर सकते हैं, यानी एडवांस लेवल पे है। इस कोरल ड्रॉ के अंतर्गत जो डिजाइनिंग हम लोग पेपर में करते थे उससे एडवांस लेवल पे इसमें भी हम लोग डिजाइनिंग करने का काम करेंगे। हैंडबिल हो गया, पोस्टर हो गया, शादी का कार्ड हो गया, आई कार्ड हो गया, प्रोस्पेक्टर हो गया, ठीक है, फ्लक्स प्रिंटिंग का डिजाइनिंग हो गया, वो सभी चीजें हम लोग इसमें बना करके सेव कर सकते हैं और इसका इजी तरीके से उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये ड्राइंग के ही बेस पे ये कोरल ड्रॉ डीटीपी का दूसरा ये चैप्टर है। तो जानेंगे कि ये कोरल ड्रॉ है क्या। तो कोरल ड्रॉ इज ए कंप्लीट वेक्टर बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम। पहले ही लिख दिया कि क्या है ये कंप्लीट वेक्टर बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम, यानी इसका बेस ही क्या है, ड्राइंग प्रोग्राम। दैट इनेबल अस टू क्रिएट अ प्रोफेशनल यूनिट वर्क विच में रेंज फ्रॉम ए सिंपल लोगो। हमने पहले ही भी बोला था कि हम लोग डीटीपी का कोई भी पार्ट यदि पढ़ रहे हैं, चाहे पेज मेकर हो या कोरल ड्रॉ हो या फोटोशॉप हो, ये सारे जो चैप्टर होते हैं ये प्रोफेशनल चैप्टर होते हैं। लोग कहता है कि डीटीपी पढ़ के दुकान खोलना है क्या। उनको हम जवाब ये देते हैं कि केवल डीटीपी पढ़ने से दुकान खोलने के संदर्भ में नहीं है। जाके बाहर देखिए, बाहर में पार्ट टाइम में जो स्टूडेंट है ना, पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, किसी लेखक को पकड़ते हैं या लेखक स्टूडेंट को पकड़ते हैं और क्या करते हैं कि उनका जो कहानी लिखना होता है, उनका किताब जो बुक लिखना होता है, उनको लड़के को दे देते हैं। पार्ट टाइम में जॉब मिल जाता है, उन लोग का कहानी का किताब लिख देते हैं पूरा, बदले में 10,000, 20,000, 20,000 जो भी उनका खर्च बनता है वो अपना ले लेते हैं। ये प्रोफेशनल वर्क भी है। आज के डेट में ये सारे जो किताबें, नोट्स, बुक हम लोग सब पढ़ रहे हैं, उसमें डिजाइनिंग, पिक्चर, वो सारा चीज देख रहे हो, वो किसी से बना, ये डीटीपी से ही बना। तो वही कह रहा है कि प्रोफेशनल यूनिट वर्क विद द मेन रेंज फ्रॉम द सिंपल लोगो। क्या कर सकते हैं हम लोग,
लोगो बना सकते। एट ए वास्ट एंड क्लियर प्रेजेंटेशन, कोई भी किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन हो यानी डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, उसको हम अच्छे ढंग से सजा भी सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल है, क्योंकि पेनमेकर में जहाँ अभी हम लोग 10-12 टूल पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक टूल पढ़ोगे तो उस टूल के अंदर क्या होंगे और भी बहुत सारे टूल मिलेंगे, जिसको कि इसमें उसको बोला जाता है फ्लाई आउट। फ्लाई आउट, एक टूल के अंदर जब बहुत सारे टूल मिलते हैं तो उसको बोला जाता है फ्लाई आउट। कोरल ये बेसिकली ये ड्राइंग प्रोग्राम पे बना हुआ एक प्रोग्राम दिया गया है which allows you to draw on the screen and using the various tools। और याद होगा तो हमने पहले भी बोला था कि किसी भी डीटीपी के पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का होता है तो वो होता है किसका? टूल्स का। क्योंकि सारा डिजाइनिंग बनाने का काम किससे होता है? टूल्स से ही होता है। किसी भी डीटीपी के पार्ट, पेनमेकर हो, कोरल हो या फिर फोटोशॉप हो, उन सभी चैप्टरों का सबसे मेन यूज क्या होता है? उसका टूल्स होता है। एंड ऑब्जेक्ट कोरल टूल्स आर डिजाइन मोर ओवर एंड सिंपल मेनू गाइडेड। कहने का मतलब है कि जहां इसमें कोरल में उसका टूल्स इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंस इसमें इसका क्या है? मेनू भी है। क्योंकि सारा डिजाइनिंग तो बनाने को आप कोरल से बना लीजिएगा, लेकिन डिजाइनिंग बनाने के बाद फाइल को सेव करना है तो कहाँ जाइएगा? मेनू में। कट कॉपी पेस्ट करना हो तो कहाँ जाइएगा? मेनू में। फॉर्मेट करना हो तो भी कहाँ जाइएगा? मेनू में। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ सारा डिजाइनिंग का काम टूल्स के माध्यम से होता है, वही इसमें मेनू की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब रही बात कि कोरल ड्रा पे यदि आपको वर्क करना है तो काम करने के लिए कोरल ड्रा को ओपन करना होगा। तो ये कोरल ड्रा ओपन कैसे होगा? गेटिंग स्टार्टेड विद द कोरल ड्रा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। कहाँ जाएंगे हम लोग? स्टार्ट बटन पे जाएंगे। उसमें एक लिस्ट अपीयर होगा और उसमें मिलेगा आपको एक और प्रोग्राम। जब और प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो उसमें मिलेगा कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट करके दिया रहता है और उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा कोरल ड्रा 12। ये 12 वर्जन का है, इसलिए कोरल ड्रा 12 लिखा रहेगा। क्लिक कर दीजिए। लेकिन नोट कर रहा है कि when you open the Corel Draw, a program window appear to display the welcome to Corel Draw। जैसे ही आप Corel Draw को ओपन करिएगा, Corel Draw तो ओपन होगा, लेकिन साथ साथ में एक मैसेज आपको मिलेगा, वेलकम टू Corel Draw। Corel Draw में आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से पेज मेकर में याद होगा, तो कोई भी जब पेज मेकर हम ओपन करते थे तो पेज स्टार्टिंग में ब्लैंक पेज आता था। तो लेने के लिए हमको पुनः क्या करना होता था? फाइल में जाके न्यू पेज लेना पड़ता था। सेम कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब यदि आप कोरल ड्रा को जैसे ही ओपन करोगे, कोरल ड्रा ओपन होगा, लेकिन अभी भी आपका पेज नहीं आएगा। आपको एक मैसेज मिलेगा, वेलकम टू कोरल ड्रा। यही स्क्रीन कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे जैसे ही कोरल ड्रा ओपन करोगे। लेकिन यहाँ ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, न्यू दिया गया है, .cdr या नाम करके कोई भी फाइल का नेम दिया गया है, ओपन दिया गया है, टेम्पलेट दिया गया है, कोरल ट्यूटर दिया गया है और व्हाट्स न्यू दिया गया है। तो जैसे ही कोरल ड्रा ओपन करोगे तो पहला स्क्रीन यही दिखेगा। यहां से डिसाइड ये करना है अब पेज किस
किस तरह का चाहिए। यहाँ डिसाइड यही करना है, पेज नहीं आएगा, पेज लेना होगा। तो डिसाइड ये करना होगा कि पेज हमें किस तरह का चाहिए, किस तरह का मेरा पेज होना चाहिए। तो यहां से चूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो new.cdr ओपन टेम्पलेट कलर ट्यूटर, यहां से डिसाइड करोगे कि किस तरह का पेज हम लें। केवल कोरल ट्यूटर और ये वार्ड्सनी दोनों को छोड़ के ये बाकी new.cdr ओपन और ये टेम्पलेट जो ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन है पेज लेने के लिए। लेकिन किस तरह का पेज होना चाहिए वो हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हम पेज किस तरह का लें। समझ में बात? तो डिसाइड करो कि किस तरह का पेज लेना है। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, न्यू करते हैं, जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे फौरन डाटा क्या होगा, पेज भी खुल जाएगा और आपका पेज का एरिया भी क्या होगा, आ जाएगा। कोरोना में पेज का एरिया ऐसा ही होता है, सिंगल बॉर्डर, इसको ब्लीड बोला जाता है। क्या बोलते हैं लोग? ब्लीड, ये वाला। तो जैसे ही ये कोरोना का पेज ओपन हुआ, किसके द्वारा हुआ? द्वारा हुआ। तो न्यू का मतलब ही होता है नया पेज। ठीक। अब यदि हम न्यू नहीं करते हैं तो यहाँ .cdr दिया है, यहाँ क्या होगा, इसको बोला जाता है रिसेंटली पब्लिकेशन बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आज लास्ट हमने कोरल ड्रा में कोई भी फाइल बना के सेव करके रख दी। लास्ट क्या बनाया, लास्ट कोई फाइल हमने इस सिस्टम पे बना के सेव करके रख दिया। इसके बाद कोई भी कोरल ड्रा में फाइल नहीं बनाया, तो लास्ट मेरा ही नाम हुआ, मेरा ही वो सेव हुआ। कल जब आइएगा और अपने फाइल को खोलना होगा तो आपको ओपन में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, लास्ट वाला फाइल क्या होगा आपका, खुल जाएगा। नहीं समझा? क्या बोले? आज हमने क्या किया, कुछ बना करके सेव कर दिया, लास्ट मेरा ही सेव हुआ। उसके बाद कोई इसमें फाइल नहीं बनाया, तो लास्ट मेरा ही फाइल सेव हुआ ना। कल जब आएंगे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ नाम शो करेगा, बस डायरेक्ट क्लिक कर दो, आपका फाइल खुल जाएगा और पेज भी क्या होगा आपका आ जाएगा। फाइल तो पेजे पे न बना है, जब न्यू से किया तो नया आया। .cdr यानी नाम वाले फाइल पे क्लिक किया तो आपका फाइल आया और साथ साथ आपका पेज भी आ गया। हमने पहले ही बोला था इन चारों ऑप्शन से क्या होगा, पेज आएगा। लेकिन किस तरह का पेज होगा वो डिसाइड करना आपको। 2 हो गया। तीसरा क्या है, ओपन, यानी पेज लेना है लेकिन हम चाहते हैं कि पेज पर पिक्चर के साथ आए। पेज आए लेकिन पेज पे क्या होना चाहिए, पिक्चर भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, ओपन पे क्लिक करो। जब ओपन पे क्लिक करोगे तो उसमें पिक्चर को सिलेक्शन करने के लिए देगा, लेकिन याद रखना सपोर्टिंग फाइल होगा तभी इंसर्ट होगा। कोरोना में सपोर्टिंग फाइल होगा पिक्चर, तभी वो पिक्चर आएगा पेज पे। तो ओपन करोगे, एक बॉक्स खुलेगा, वहां से क्या करोगे, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लोगे और ओपन कर दोगे, पेज पे पिक्चर भी आएगा और आपका पेज भी आएगा। देख लो हर कंडीशन में क्या हो रहा है, पेज आएगा। समझ आ रही है?
बोले ना कि जब ओपन पे क्लिक करिएगा तो एक बॉक्स खुलेगा, वहां से चूज कर लोगे सपोर्टिंग पिक्चर, चूज करके ओपन करोगे, पिक्चर भी आ जाएगा और आपका पेज भी आ जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? टेम्पलेट। टेम्पलेट बोले तो प्री डिजाइन प्रोसेसर। टेम्पलेट में पहले से ही डिजाइनिंग क्या ऑलरेडी बना हुआ। किस तरह का डिजाइनिंग? साइड बॉर्डर, कॉर्नर बॉर्डर, स्टाइलिश बॉर्डर, बैकग्राउंड डिजाइनिंग ना, बैकग्राउंड बॉर्डर, अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग टेम्पलेट का इसमें ऑलरेडी पहले से बनाना नहीं है, ऑलरेडी क्या है बना। टेम्पलेट को बोला ही जाता है डिजाइनिंग प्री डिफाइंड प्रोसेसर, प्री डिजाइनिंग प्रोसेसर, यानी इसमें डिजाइनिंग हमको बनाना नहीं है, ऑलरेडी क्या है बना हुआ है। जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा एक बॉक्स खुलेगा और उस बॉक्स में बहुत सारा डिजाइनिंग क्या होगा बना हुआ रहेगा। कौन सा डिजाइनिंग? साइड बॉर्डर, कॉर्नर बॉर्डर, पूरा पेज का बॉर्डर, है ना, पूरा बैकग्राउंड स्टाइल कलर डिजाइनिंग। अगर उसमें से कोई भी लेना है तो जैसे ही क्लिक करोगे बॉक्स खुलेगा, उसमें से चूज कर लेना, कोई भी बॉर्डर बैकग्राउंड जो भी है चूज कर लो, ओपन कर दो, वो डिजाइनिंग पेज पर बना बनाया हुआ क्या होगा आ जाएगा और आपका पेज भी क्या होगा। तो चारों कंडीशन में देख लो कि क्या हो रहा है, पेज आ रहा है, लेकिन सबका काम क्या है, नी पे क्लिक करोगे सादा पेज आएगा, डॉट CTR यानी करंट लास्ट वाला फाइल पे क्लिक करोगे तो लास्ट वाला फाइल सेव पूरा हुआ आ जाएगा, ओपन करोगे तो ग्राफिक्स के साथ आएगा, टेम्पलेट करोगे तो बना बना डिजाइनिंग के साथ पेज पर आएगा। समझ में आ गया? और इसके बाद ये जो दोनों ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो है किसके लिए? हेल्प के लिए। और कोरल ट्यूटर जो है वो ऑनलाइन है, ये क्या है ऑनलाइन हेल्प देगा, और व्हाट्स न्यूज जो है वो ऑफलाइन देगा हेल्प। दोनों हेल्प है, ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है। जैसे ही कोरल ट्यूटर पे क्लिक करोगे, यदि आपका पेज इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, तुरंत जैसे ही करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज खुल जाएगा और वहां से अगर कोरल के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना हो ऑनलाइन, ये कोरल ट्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन हेल्प ले सकते ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन नहीं लेना है तो क्या करो, व्हाट्सएप पे क्लिक करो, इससे ऑफलाइन आप कोरल ड्रॉ के किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते। नहीं तो देखो ये लिमिट हो जाता है, व्हाट्सएप जो दिया गया ऑफलाइन ये लिमिट हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में लिमिट नहीं है। किसी भी टॉपिक के बारे में कोरल ड्रॉ के अंदर में जो भी जानना होगा, किसी भी टूल्स, हालांकि ऑफलाइन में भी सारा बहुत कुछ मिल जाएगा, एक एक मेनू, एक एक कमांड, सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है? टॉपिक चला था हमारा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जैसा कि पहले हमने बताया भी था कि जितने भी सारे डिजाइनिंग के काम होते हैं वो सारा डिजाइनिंग का काम इस कोरल ड्रॉ के अंतर्गत में किया जाता है। हमने ये भी बोला था कि DTP के किसी भी पार्ट का, चाहे वो पेज मेकर हो या कोरल ड्रॉ हो या फोटोशॉप हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का होता है तो वो रोल होता है किसका? टूल बॉक्स का। सारा डिजाइनिंग बनाने का काम जो भी किया जाता है
टूल बॉक्स से ही होता है, लेकिन साथ साथ उसमें मेनू की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जैसे ही है, यदि आप कोरोना खोलिएगा तो कुछ ऐसे स्क्रीन कंप्लीट आपको कोरोना के पेज पे दिखाई देंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपको शुरू में हमने बताया था कि जैसे ही कोरोना ओपन करिएगा तो आपको एक मैसेज मिलता है, वेलकम टू कोरोना, कोरोना में आपका स्वागत है। और वहां से आप क्या करते हैं, पेज का क्रिएशन करते हैं। अब किस तरह का पेज चाहिए, उस तरह का पेज जिस तरह का चाहिए। अगर ब्लैंक चाहिए तो व्यू पे क्लिक करिए, लास्ट एडिटेड फाइल चाहिए तो कोरोना.cdr फाइल दिया रहता है, उस पर क्लिक करिए। पिक्चर के साथ ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करिए, और डिजाइनिंग टेम्पलेट के साथ लेना होगा तो टेम्पलेट पे क्लिक करिए। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में दिया है द प्रॉपर्टी बार। देखिए ये टॉपिक हर डीटीपी में मिलेगा, नाम बस अलग अलग है। याद होगा तो पेज मेकर में पेज के नीचे कंट्रोल पैलेट हुआ करता था, उसका भी अपना एक बेसिक यूज होता था कि जिस किसी भी टूल को सेलेक्ट करते थे उस टूल से रिलेटेड उसका ऑप्शन उसके कंट्रोल पैलेट में दे देता था। पेज मेकर की बात करें, सेम वही चीज इसमें भी दिया है। क्या चीज, द प्रॉपर्टी बार, वही चीज है, बस नाम क्या हो गया है, अलग हो गया। प्रॉपर्टी बार, द प्रॉपर्टी बार बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार। ये प्रॉपर्टी बार कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे। अगर तो ये स्टैंडर्ड टूल बार भी क्या होता है, जैसे मेनू बार होता है ना, फाइल, एडिट, व्यू, ये सब मेनू। तो फाइल के अंदर में कमांड होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज होता है ना। इन्हीं सारे ऑप्शनों को एक छोटे छोटे टूल्स में कर दिया गया। जैसे न्यू है तो न्यू का छोटा सा टूल्स बना दिया गया, ओपन है, ओपन का टूल्स बना दिया गया, सेव है, सेव एज है, उसका छोटा छोटा टूल्स बना दिया गया है। उसी को बोला जाता है क्या चीज, स्टैंडर्ड टूल बार। समझ में आएगा? तो ये प्रॉपर्टी बार कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे। इट इज a content sensitive toolbar, tools change depending upon the content। सेम वही यूज है जिसे पेज मेकर में यूज हुआ करता था, कि ये भी डिपेंड करेगा टूल के ऊपर। अगर इसमें भी कोई भी टूल सिलेक्शन करते हो, इसमें भी यदि कोई भी टूल सिलेक्शन करते हैं तो वो भी टूल से रिलेटेड जो भी उसका ऑप्शन होगा उसके प्रॉपर्टी बार में क्या होगा, जैसे एग्जांपल स्वरूप करा किया है। फॉर एग्जांपल, इफ यू सेलेक्ट द जूम टूल, मान लो यदि हमने सेलेक्ट किया क्या चीज, जूम टूल। जैसे ही जूम टूल सेलेक्ट करोगे टू शो द प्रॉपर्टी बार, यही है, इसी को कहा जाता है प्रॉपर्टी बार। उसी प्रॉपर्टी बार में देखोगे तो यहाँ परसेंटेज ऑफ जूम दिया रहेगा, जूम इन दिया रहेगा, जूम आउट दिया रहेगा, जिससे अपने पेज के साइज को छोटा और बड़ा कर सकते। क्लियर? या यदि मान लो अगर इस टूल बॉक्स में से कोई भी रिक्टेंगल यदि बनाते हैं तो जैसे ही रिक्टेंगल बनाओगे तुरंत इसके प्रॉपर्टी बार में क्या होगा, चेंजिंग आएगा। अभी आप टूल किए थे जूम टूल, तो जूम टूल से रिलेटेड दे दिया,
लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे क्या रेक्टेंगल टूल, तो अब क्या होगा रेक्टेंगल से रिलेटेड इसका ऑप्शन इसके प्रॉपर्टी बार में दे देगा। क्या देगा हाइट विड्थ, ठीक है, और चारों कॉर्नर का मतलब चारों कॉर्नर के साइड को मोड़ने के लिए राउंडेड कॉर्नर बनाने के लिए लाइन का विड्थ, लाइनिंग का मोटाई, ये सारा चीज कहाँ मिलेगा इसके प्रॉपर्टी बार में। कोई भी टूल सेलेक्ट करोगे उस टूल से रिलेटेड इसका ऑप्शन इसके प्रॉपर्टी बार में क्लियर। अब यह टूल बॉक्स as the name suggests the tool box is a collection of बहुत सारे टूल्सों को मिला करके तब जाके बनता है टूल बॉक्स। यूज फॉर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, क्योंकि जितने भी टूल दिए गए हैं उन सारे टूलों का यूज अलग अलग है, सबका अपना स्पेसिफिक यूज है। वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ टूल बाय क्लिकिंग ऑन द एक्यूरेट टूल आइकन। अगर किसी भी टूल पे काम करना है तो उस टूल के एक्यूरेट आइकन पे क्या करिए, एक बार क्लिक कर दीजिए, वो टूल क्या होगा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका जो यूज होगा उसका यूज करिएगा, समझ में आएगा। तो अब इन्हीं टूल के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पिक टूल। याद रखिएगा पेज मेकर में था पॉइंटर टूल ना, और इसमें है पिक टूल, वही है, बस नाम क्या हो गया है चेंज हो गया है। वही काम जो उसमें होता था पेज मेकर में पॉइंटर टूल का, और वही यूज होगा इस पिक टूल का बोल रहा है। क्या करा पिक टूल का यूज, तो व्हेन यू स्टार्ट कोरोडा द पिक टूल इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप कोरोडा को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर टूल क्या होता है अपने आप सेलेक्ट रहता है। पेज मेकर में भी था कि जैसे ही पेज मेकर ओपन किए उसमें पहला बाय डिफॉल्ट पॉइंटर टूल अपने आप क्या रहता है सेलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट में। The pick tool does not create anything है। पिक टूल का यूज किसी भी चीज को बनाने में नहीं किया जाता है, इससे कोई भी चीज बनाने के पर्पज से नहीं यूज होता। तो क्या यूज है, इट इज मोस्ट वर्सटाइल टूल इन द टूल बॉक्स। लेकिन ये एक मोस्ट वर्सटाइल टूल है, एक ऑलराउंडर टूल है। कैसे, इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट पोजीशन, रोटेट एंड स्क्यू ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या है, ये काम पहला करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, किसी को भी पोजीशन में बदलाव लाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिग्री के कोण पे रोटेट करना, और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना स्क्यू करना, फोल्ड करना, ये इसका यूज होता है पॉइंटर टूल। क्लियर है। नेक्स्ट टूल है क्या चीज, शेप टूल। द शेप टूल यूज टू शेप द ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स देयर आर द वेरियस लिमिटेशन इन रीशेपिंग एन ऑब्जेक्ट। इस शेप टूल का यूज ये होता है जब यदि कोई भी पेज पर यदि कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने बनाया रेक्टेंगल, तो ये कह रहा है कि आर वेरियस लिमिटेशन इन रीशेपिंग एन ऑब्जेक्ट। रीशेपिंग मतलब पुनः आकृति में क्या करना, चेंज करना। ये क्या है, रेक्टेंगल है, हमको इसको इलिप्स बनाना, सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे जब भी अगर रेक्टेंगल बनाओगे तो कितना नोड होता है, 8 नोड होता है। लेकिन जैसे ही आप शेप टूल को लोगे
ये नोडों की संख्या घट के 4 हो जाएगी। कितना? 4 हो जाएगा। शेप टूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अब इसी शेप टूल को ले लो, जिस कॉर्नर से उसको मोड़ना है उस शेप टूल से इससे क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे, खींचोगे, तो यही रेक्टेंगल क्या है तुम्हारा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और बन जाएगा सर्कल। आई बात समझ में? तो इसको कहा जाता है क्या चीज? शेप टूल, यानी रीशेपिंग करना। कोई भी शेप बन सकता है सर? कोई भी चीज नहीं बन सकता, हर चीज में कोई हर चीज नहीं बनेगा, जैसा आकृति होगा उसके अनुसार उसका शेप बना सकते हो लोड के माध्यम से। हाँ। अब दिया इसके फ्लाई आउट, याद रखिएगा जिस किसी भी टूल में अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा ना, यस सर, तो समझ जाइएगा कि उस टूल के अंदर और भी टूल है। तो जब एक टूल के अंदर और भी टूल होते हैं तो उसको बोला जाता है फ्लाई आउट, यानी इसको क्या बोलेंगे? फ्लाई आउट। तो इसमें जब क्लिक करिएगा शेप टूल में तो यही लिस्ट खुलेगा इस टूल फ्लाई आउट में। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।